हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है। कैलकुलेट का हमें क्या करना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन से बचे हुए हैं, यानी सेक थीटा गिवन है तो साइन कॉस टेन और कॉसेक और कॉट बचे हुए हैं, तो हमें वही सब क्या करना है, निकालना है इसमें। तो सबसे पहले गिवन क्या है, जो गिवन हमें वो पहले लिख लेंगे हम। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 13/12। ठीक है। अब हम सेक थीटा फाइंड आउट करेंगे कि सेक थीटा किसके इक्वल होता है। तो वही हमारा ट्रिक अप्लाई होगा, कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल जाकर सोना चांदी तौल, एस से साइन, सी से कोस और टी से टेन। ठीक है ना। तो हमें देखना है कि ये पहली बात तो देखना है कि सेक किसका अपोजिट होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। यानी सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का हमें फॉर्मूला पता है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब जब सेक थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस है। क्यों, क्योंकि सेक थीटा किसके अपोजिट होता है, 1/cos के अपोजिट है, तो उसका रिवर्स होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, 13/12। इसका मतलब हाइपोटेनियस कितना हो गया, 13 हो गया, बेस कितना हो गया, 12 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, जिसमें हम नाम देते पी क्यू आर। ठीक है, इसमें क्यू हमारा एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, और ये हम लेट कर लेते हैं, ये क्या है हमारा थीटा। अब हम पता होना चाहिए कि एंगल जहाँ बनता है उसके जस्ट सामने वाला जो भी साइड गिवन होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो हमारा क्या क्या गिवन है इसमें, हाइपोटेन्यूस कितना है, देखिए हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, अब 13 हो गया, यानी h इज इक्वल टू 13, और बेस यानी b यानी कितना हो गया, 12 हो गया। तो हमें निकालना क्या है, p। ठीक है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, हम इसमें कौन सा थ्योरम यूज़ करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि जब हमें किसी भी एक ट्रायंगल में दो साइड्स पता ना हो, एक थर्ड साइड, सॉरी दो साइड पता हो, एक थर्ड साइड नहीं पता होता है, तो हम क्या करते हैं, थर्ड साइड पता करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो वही हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं हमसे, कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। ठीक है ना, मीन्स ये साइड और ये साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सबसे बड़ा साइड कौन सा है, पी आर, इसके स्क्वायर के दोनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो पी क्यू कितना गिवन है, नॉट गिवन, तो हमें वही निकालना है, तो हम एज इट इज लिख देंगे। क्यू आर कितना है, देखिए क्यू आर कितना है, 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और पी आर कितना दिया है, हाइपोटेन्यूस कितना दिया है, 13, यानी 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, एंड 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ठीक है ना, तो अभी हमें पी क्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 169 को एज इट इज रखेंगे, प्लस में 144 है, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 144 हो जाएगा, यानी पी क्यू का स्क्वायर कितना निकल गया, 25। तो हमें पी क्यू चाहिए, यानी स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के क्या करेंगे, हम स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो जैसे ही स्क्वायर जो है राइट हैंड साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रूट में चेंज हो जाएगा, यानी √25। और √25 किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल। कैसे, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना है, 25 होता है, तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, √25 किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल, यानी पी क्यू में कितना मिल गया, 5। अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हम कॉस निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें सेक पता है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, क्यों, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 12/13। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, यानी सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है। तो सेक थीटा में गिवन है, तो भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा जब हम कॉस थीटा निकालेंगे तब। ठीक है ना, अब साइन थीटा हम निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, अब साइन थीटा हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लिखेंगे P/H, जिसमें हमें पी कितना गिवन है, परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 5, एंड हाइपोटेन्यूस कितना गिवन है, 13। अब साइन का फिर हम आगे आगे निकालते हैं, सॉरी कॉस निकाल चुके हैं, तो हम निकाल लेते हैं अब टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है कि P/B, देखिए टी के नीचे क्या है, P/B, यानी टेन थीटा क्या हो जाएगा, P/B। तो टेन थीटा इक्वल टू P/B। अब परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 5, तो हम 5 लिख लेते हैं, और बेस कितना है, 12। ठीक है,
अब दो रेशियोज और बचे हैं जिसमें क्या है कॉसिक और कॉट। तो साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसिक, क्या होता है कॉसिक थीटा। हमें पता है साइन थीटा कितना है 5/13, तो साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसिक थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी 13/5 हो जाएगा। ठीक है। अब 10 का अपोजिट क्या होता है कॉट। ठीक है, 10 का अपोजिट कॉट होता है, तो हमें 10 थीटा पता है कितना 12/5, सॉरी 5/12 है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 12/5। ये हमारे सारे रेशियोज निकल चुके हैं। देखिए इससे हमें पहले पता था कॉस साइन टेन कॉसेक और कॉट, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 में क्या बोला गया है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या है, ऐसा एंगल जो क्या हो 90 डिग्री से कम हो, लेस हो, सच दैट कॉस ए इक्वल टू है कॉस बी के, यानी कॉस ए किसके इक्वल है कॉस बी के। देन हमें शो दैट क्या करना है कि एंगल ए बराबर क्या करना है एंगल बी बराबर, हमें ये प्रूफ करना है, हमें शो करना है। ठीक है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ से लिखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। हम लिखेंगे लेट ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है ना, हमें एक ट्रायंगल ए बी सी बनाना होगा, वेयर एंगल बी एंगल सी इज 90 डिग्री। एंगल सी क्यों मैंने 90 डिग्री लिया है, क्योंकि हमें एंगल ए और एंगल बी बोल दिया गया है कि क्या है ये एक्यूट एंगल, यानी वो 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है ना, तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं एक, ये हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक, ये हमारा एंगल सी हो गया, क्या हो गया एंगल सी जो 90 डिग्री गिवन है, तो हम इसे ले करते हैं ए और बी। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या होगा 40 कितने डिग्री हो सकता है ये 90 से कम, 90 से कम यानी ये 45 समथिंग हो सकता है। ठीक है, एक्यूट एंगल का मतलब क्या है 90 डिग्री से कम। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है वो हम लिख लेते हैं, सॉरी हाँ जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो गिवन क्या है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, अब हमें निकालना है कि कॉस ए किसके इक्वल होता है, तो कॉस किसके जिसके भी इक्वल होता है वो कैसे हम निकालेंगे, वही हम तरीका अप्लाई करेंगे। कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल जाकर सोना चांदी तौल। ठीक है, तो अब कॉस ए निकालना है, तो कॉस किसके इक्वल होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना, लेकिन कौन सा एंगल पूछ रहा है एंगल ए पूछ रहा है, यानी ये एंगल पूछ रहा है, यानी इसके सामने वाला जो भी साइड हमें गिवन है वो क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। तो कॉस ए यानी ये हमें गिवन है। ठीक है ना, तो कॉस क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब कॉस भी निकालना है। ठीक है ना, कॉस भी निकालना है, तो कॉस बी का एंगल कौन सा बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, यानी इसके सामने वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, सेकेंड वाले केस में क्या हुआ ये परपेंडिकुलर और ये बेस, क्योंकि एंगल हम क्या हो गए चेंज हो चुके हैं। ठीक है ना, तो ये भी हम लिख लेते हैं कॉस बी क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, अब एंगल ए पूछ रहा है तो हमारा बेस क्या है ए सी, क्या है ए सी, क्योंकि इसके सामने वाला साइड क्या होगा इसके सामने वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ए सी। ठीक है, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस क्या है हमारा ए बी। अब कॉस बी की बात करें यानी एंगल ये है तो इसके सामने वाला क्या होगा साइड ये होगा, यानी बेस क्या है तुम्हारा ये अगर परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस है, बेस कितना है हमारा बी सी। ठीक है ना, और हाइपोटेनस क्या है वही बी ए या ए बी। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखो नीचे सेम सेम है यानी हम कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचा ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो हमें साइड ये मिल चुकी है, ए सी साइड किसके इक्वल है बी सी साइड के इक्वल है। अब हमें क्या करना है देखना है कि ये जो साइड है इसकी सामने वाला एंगल कौन सा है, इसके सामने वाला कौन सा एंगल है एंगल बी। कौन सा एंगल है एंगल बी, तो ए सी के सामने हम लिख सकते हैं एंगल बी, और बी सी के सामने कौन सा एंगल है, देखिए बी सी के सामने कौन सा एंगल है, देखिए ये एंगल है एंगल ए। ठीक है ना, ये कैसे आया कौन सी प्रॉपर्टी लगी इसमें, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल, ये रीज़न लिखना ज़रूरी है। ठीक है ना, इसी रीज़न वजह से क्या हुआ कि जो हमारे जो साइड गिवन था उसके सामने वाला जो एंगल है
वो भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे कब, जब वो साइड आपस में इक्वल होते हैं तब, ठीक है ना। तो देखिए हमें ये प्रूव करना था, ये हम प्रूव कर चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या किया, सबसे पहले क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसमें एंगल सी कितना है 90 डिग्री, और एंगल ए और एंगल बी क्या है एक्यूट यानी 90 डिग्री से कम, ठीक है ना। तो जो हमें गिवन था कॉस ए कॉस बी हमने लिख लिया। अब कॉस ए किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख लिया हमने। कॉस बी किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन यहाँ पर एंगल चेंज हुआ है, इसका मतलब कि परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। एंगल ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी बी सी, यानी बी सी हो जाएगा, लेकिन हमें बेस पूछा तो बेस सी कितना है ए सी, और हाइपोटेन्यूस कितना है ए बी। सेम कॉस बी में क्या होगा, वही सेम, बेस कितना है हमारा। अब इस केस में देखिए बी पूछा है तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस, तो बेस चेंज हो चुका है, तो अब बेस अब क्या हो गया बी सी और ए बी, तो ए बी बेस कैंसिल हुआ, बचा क्या है ए सी एंड बी सी। अब ए सी के सामने जो भी एंगल होगा वो हम लिख लेंगे, एंगल बी है, और बी सी के सामने जो एंगल है वो लिख लेंगे एंगल ए, और ये हम क्या कर देंगे इसमें एक प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये क्वेश्चन मतलब कि जो भी मैंने क्वेश्चन कराया अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।